रायबरेली अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मनरेगा योजना पर हमला करते हुए कहा कि सरकार पहले महात्मा गांधी को मार चुकी है और अब उनके नाम को मिटाने की साजिश रच रही। किशोरीलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर करने, बजट काटने और नाम बदलने की कोशिश से गरीबों का रोजगार छीना जा रहा। यह योजना महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास और रोजगार के विचारों पर आधारित है, जिसे भाजपा अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा, पहले इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब उनके नाम को योजना से हटाकर इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शर्मा ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने और योजना की मूल भावना बचाने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीणों से एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। भी होगा तो सुविधा अनुसार था, क्योंकि कल सारे जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे। अब जिसको बिजनौर जाना था तो बेचारा आज पहुँचा ही होगा, तो वो कल करेगा। तो डेट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा कि आज हमने 11 कहा है तो 12 भी हो सकती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो नहीं तो उसमें कल कहेंगे 11 लिखा है तो 11 को तो आपने नहीं किया। तो ये एक मिनट पूरी सरकार लगातार अपने वीजी राम, हाँ वीबीजी 100 बिकता था, हाँ अभी 125 किया। दूसरी बात वो कह रहे हैं 60 किसानों को 2 महीने लगता था, हाँ उसको भी हम मान रहे हैं। 200 का आंकड़ा बता के बड़ा ये कर रहे हैं, उसमें और अपनी जो था पहले की मनरेगा में ये अंतर क्या है? देखो क्या था, मतलब जो है ना, देखो क्या था कि पहले रबी और खरीफ की जो फसल जब हम लोग बोते थे या काम होता था, तो उस समय क्या होता था कि उन्होंने कहा कि हमको मजदूर नहीं मिलते, तो इन लोग गवर्नमेंट ने कह दिया उन दिनों में बंदी रखे कि मजदूर अवेलेबल हो। तो ये तो बड़ा अजीब सा हास्यास्पद मतलब है कि आप 60 दिन उनको मतलब कोई मनरेगा बंदी रहेगा एक तरह से, ठीक है। जो भी कुछ जिलों में आपने अंतर दिखाया होगा, हाँ। 100 दिन का प्रावधान, ये 100 दिन का दे पा रहे ना वो जरा डाटा देना। ये आपके हमारा रायबरेली का है। रायबरेली के अंदर आप लोगों ने देखो कि 100% पैसा केंद्र के भेजने के बावजूद इन्होंने रायबरेली के अंदर अब तक 688 परिवारों को ही केवल 100 दिन का रोजगार दिया है, जबकि सेंटर का मतलब उस समय था कि जितना भी मांगेंगे काम मिलेगा। तो आप रायबरेली का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि आप सारे रायबरेली से ये करते हो। तो इसमें जो है 688 परिवार ही हैं खाली जिनको 100 दिन का रोजगार। तो ये कहते हैं कि रोजगार मांगा नहीं, ये इसका जब आप जवाब मांगोगे तो ये बताएंगे। तो ये है कि 125 दिन की ये बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि आपने 100 दिन अगर रायबरेली के परिवारों की बात करें तो 668 परिवार ही हैं, ठीक है। किसी ने 75 दिन किया होगा, किसी ने 50 दिन किया होगा, तो वो एक अलग बात है, वो डाटा है हमारे पास, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये 125 देने की बात है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि 40% जो है वो राज्य सरकार का शेयर हो गया इसके अंदर। जब राज्य सरकार 10% नहीं दे पा रही, राज्य सरकारें सारी ओवरड्राफ्ट में चल रही, कर्जे में सरकारें पड़ी हुई हैं, तो कैसे वो 40% वो देंगे। और दूसरा इसके अंतर्गत जो है, अब जो ग्राम प्रधान है हमारा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि अपनी योजना को वो बनाए। अब वो ऊपर से ही तय हो जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या ज़रूरत है गांव की। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो गड्ढे खोदे और ये किया, गड्ढे खोदने की स्कीम नहीं है, हम इसके ऊपर कुछ और कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो ये अब ये राइट भी उनको होगा चुनाव करने का, प्रधान को नहीं होगा। आप बना के भेजिए, वो देखेंगे कि किस गांव में क्या काम है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी उनका भी प्रारूप पूरा आ जाए। लेकिन हम लोग अभी जो लड़ाई हमारी है, हमारी लड़ाई है कि मनरेगा को कमज़ोर करने की जो साजिश है आपकी, तो इसके अगेंस्ट में जो इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं जिनका नुकसान होने वाला, उन लोगों को थोड़ा जागरूक करना है कि भाई आप लोगों का ये जो हक था, रोजगार का हक था, जिसको कानूनी गारंटी मिली हुई थी मनरेगा में, तो ये शनै शनै इसको ये ख़त्म करने का प्रयास है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा जन जागरण करेंगे। जो इसके अंदर जिनका नुकसान होना है, जिन मजदूरों का, उनके लिए हम लोग एक थोड़ा जागृति का काम करेंगे, जिससे वो अपने हक को पहचाने।
इस लड़ाई में हमारी को सहभागिता करें। तो ये मतलब इसका वो है। तो